क्या बदल जाएगा भारत का संविधान? क्या भारत हो जाएगा एक हिंदू राष्ट्र? देश में हो रहे कुंभ में हिंदू राष्ट्र का संविधान हुआ तैयार। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस देश में हो रहे कुंभ, जो कुंभ हर 12 वर्ष में होता है और जो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, इस कुंभ से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। कुंभ में आए तमाम धर्म गुरुओं के द्वारा एक हिंदू राष्ट्र के संविधान की निर्माण की बात निकलकर सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि 3 फरवरी, क्योंकि इस दिन बसंत पंचमी है, इस दिन को शुभ मानते हुए इस दिन ये तमाम धर्मगुरु भारत देश के का जो हिंदू राष्ट्र का संविधान होगा उसे घोषित करेंगे और उसे कहीं ना कहीं देखा जाए भारत सरकार को सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जी हां, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के साथ ही इस देश में भारत को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की एक बड़ी मांग लगातार उठती रही है और इसके लिए सांप्रदायिक जो राजनीति लगातार देश में हो रही है, एक बहुत बड़ा रोल इसमें उसका भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ जहां भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र और बाबा साहब के संविधान के प्रति उतना ईमानदार नहीं है, कहीं ना कहीं देखा जाए भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की बात करती है। संविधान के प्रति उसका किस तरीके की रवैया, किस तरीके की सोच है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन इसके साथ ही साथ विपक्ष भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। कहीं ना कहीं देखा जाए विपक्ष इस मुद्दे पर मौन समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव उन्हीं धर्मगुरुओं के चरणों में पड़े हुए हैं, वहीं राहुल गांधी इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए हैं। तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इस हिंदू राष्ट्र के बने संविधान जैसे मामले से दूरी बना रहे हैं। क्या है ये हिंदू राष्ट्र का मामला, विस्तार से आपके साथ मैं साझा करता। कहा यह जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान मनुस्मृति के में तमाम जो कार्यान्वयन की वकालत करता है, साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था की बहाली की भी ये इसमें शामिल है। यह व्यवस्था पारंपरिक रूप से समाज को 4 भागों में बांटेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसके अनुसार ब्राह्मणों को बौद्धिक और धार्मिक कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार हैं, वहीं क्षत्रिय इस देश की सुरक्षा और देश में शासन के लिए जिम्मेदार हैं, वहीं वैश्यों को यहाँ वाणिज्य और व्यापार के लिए जिम्मेदार माना गया है, और उसके साथ ही साथ इस देश के जो शूद्र समुदाय के तमाम लोग होंगे, उन शूद्र समुदाय के लोगों को इन तीनों वर्गों की सेवा की एक जिम्मेदारी दी जाती है। यदि ऐसी ही प्रतिगामी मान्यताएं कानून बन जाएंगी तो फिर दलितों, पिछड़ों और उनके अधिकार, हक और अधिकार एक हाशिए पर चले जाएंगे। उन्हें भारतीय संविधान द्वारा दी गई सुरक्षा विशेषाधिकारों से वंचित कर देंगी। ये समूह जिनका सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में उत्थान हुआ है, अपनी कड़ी मेहनत के लिए इससे इन्होंने एक प्रगति हासिल की है, वो सब अपनी आंखों से खत्म होते हुए देखेंगे। प्रस्तावित हिंदू संविधान एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बहाल कर सकता है जहां ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों जैसे शूद्रों को एक बार फिर गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। इसमें शिक्षा से वंचित करना, ज्ञान प्राप्त करने से के प्रयास पर क्रूर सजा देना शामिल हो सकता है। प्रस्तावित हिंदू संविधान के तहत महिलाओं को उनके अधिकार और सम्मान छीन लिए जाएंगे। महिलाओं और दलितों दोनों को अमानवीय माना जाएगा, जैसा कि तुलसीदास की रामचरित मानस जैसे ग्रंथ में सुझाया गया है, जहां महिलाओं और शूद्रों की तुलना मवेशियों से की गई हो। इसके परिणाम स्वरूप उनके शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का संविधान की घोषणा कहीं ना कहीं भारत के संविधान को एक सीधी चुनौती देता है, जो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा दे और ना ही उस पर प्रतिबंध लगाए। भारतीय संविधान जाति, पंथ, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है। हालांकि हिंदू संविधान के मसौदे में प्रस्तावित हिंदू राष्ट्र की अवधारणा धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करती है, जो भारत के
संवैधानिक व्यवस्था की नींव बनाते हैं। यह प्रस्ताव न केवल संविधान की मूल भावना को के खिलाफ है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव के लिए भी खतरा है। अगर इसे लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 25, जो कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने और उसका प्रचार और स्वतंत्र रूप से उसका पालन करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, और वहीं अनुच्छेद 15 जो धर्म, जाति, लिंग और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव को रोकता है, सहित तमाम प्रावधानों का सीधे सीधे उल्लंघन होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली की राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार हो या उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल हो या सेंट्रल लेवल के तमाम राजनीतिक दल हो, सभी ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। सभी ने इस पूरे मामले से दूरी बना रखी है। कथित तौर पर कहा यह जा रहा है कि 501 पृष्ठों में प्रस्तावित हिंदू संविधान मनुस्मृति, भगवान राम और कृष्ण के शासन मॉडल पर आधारित है और चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों से कुछ जो है सिद्धांत इसमें लिए गए हैं, उनकी वकालत ये करता है। दस्तावेजों को सबसे पहले 30 फरवरी को महाकुंभ जो कि प्रयागराज में चल रहा है, महाकुंभ में जनता के सामने सबसे पहले शंकराचार्य उसे पेश करेंगे और फिर जितने भी धर्मगुरु शंकराचार्य वहां पर मौजूद हैं वो सभी उसकी स्वीकृति देंगे और स्वीकृति के बाद इसे भारत सरकार को सौंपा जाएगा और भारत सरकार इसे लागू करने का आह्वान किया जाएगा, जिसका अंतिम उद्देश्य हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम विपक्षी राजनीतिक दल भी इस मामले से चुप्पी बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए मौन समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जिस तरीके से जो चाल चरित्र और चेहरा है वो पूरे देश के पटल पर है। अगर इस तरीके से भारत देश के अंदर ये हिंदू राष्ट्र घोषित होता है भारत और हिंदू राष्ट्र संविधान लागू होता है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए किस तरीके से ये खतरा हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूं। 1944 में पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता विरोधी है। इसलिए इस देश को किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द थे। अब जो हिंदू राष्ट्र का जो संविधान बनाने की बात निकल कर आ रही है और इस पर समूचे विपक्ष की चुप्पी, इसका मौन समर्थन और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बाकी बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।